ये कहानी एक छोटे से गांव आशापुर की है, जहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। ये गांव मुख्य रूप से किसानों का था, जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, वह बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती थी, और जब पकती थी तो कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी मेहनत को बर्बाद कर देती थी। रामू की परेशानी, रामू की ये बदकिस्मती उसकी जिंदगी में हमेशा बनी रहती थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, जो अगल बगल के अन्य किसानों की जमीन से जुड़ी हुई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेत पर जाता और पूरे मन से खेतों में काम करता। लेकिन हर साल कोई न कोई प्राकृतिक आपदा उसकी फसल को नष्ट कर देती। एक दिन सुबह सुबह रामू अपने खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि उसके अलावा कोई और किसान खेतों पर नहीं आया था। ये देखकर वह सोचने लगा, ये क्या, अभी तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कोई चिंता ही नहीं है। चलो, अब उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने खेत का काम तो कर ही सकता हूँ। ये सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और काम पर लग गया। वह इस कदर काम में व्यस्त हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। गौरी की चिंता। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी गौरी खेतों में उसके लिए खाना लेकर आई। उसने आवाज लगाई, सुनते हो, आकर खाना खा लो। गौरी की आवाज सुनकर रामू को एहसास हुआ कि दोपहर हो गई है। वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और गौरी के साथ खाना खाने लगा। क्या हुआ जी? लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो? गौरी ने पूछा। सुबह से लगातार काम कर रहा था, समय का तो पता ही नहीं चला, रामू ने जवाब दिया। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? गौरी ने चिंता से पूछा। क्या करता, अगल बगल के खेतों पर कोई आया ही नहीं, तो मुझे लगा कि अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए मैं भी लगा रहा। रामू को इतने परेशान देखकर गौरी ने उसे समझाया। आप इतना क्यों दुखी होते हैं? मेहनत करते हैं तो किस्मत को कोसने की क्या जरूरत? आज नहीं तो कल किस्मत आपका साथ जरूर देगी। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, देखते हैं गौरी, वो समय कब आता है। गौरी उसे दिलासा देकर वापस चली गई और रामू फिर से अपने खेत में काम करने लगा। हरी का सुझाव। कुछ देर बाद बरवाले खेत का मालिक हरी आया। उसने रामू को काम करते देखा और आवाज लगाई। रामू हरी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक काम शुरू भी नहीं किया। रामू ने निराशा से कहा, नहीं भाई, बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। हरी ने उसे समझाया, रामू भाई, कब तक किस्मत को कोसते रहोगे? मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें खुद अपनी किस्मत बदलने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ, हरी ने पूछा। रामू भाई, खेती के अलावा तुम क्या करते हो? रामू हक्काबका रह गया। उसने जवाब दिया, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। हरी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, वह पुराना जमाना था जब खेती से गुजारा हो जाता था। अब तुम्हें इसके अलावा भी कुछ सोचना पड़ेगा। रामू ने उत्सुकता से पूछा, क्या करूं भाई? मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पहले तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मेरे घर चलो। रामू ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और हरी के खेत में उसकी मदद करने चला गया। जब दोनों का काम खत्म हुआ तो हरी उसे अपने घर ले गया। हरी का राज। घर पहुंचकर हरी ने रामू से कहा, रामू भाई, मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ, उससे तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए। रामू थोड़ा चिंतित हो गया और सोचने लगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं? आखिर हरी भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
हरि अंदर गया और एक बोरी उठाकर लाया। उसने बोरी खोलकर दिखाया। रामू ने चौंक कर कहा, ये क्या? ये तो चावल है। हरि मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन ये मामूली चावल नहीं है। ये मैंने चीन से मंगवाए हैं। पर चीन से चावल क्यों मंगवाए? रामू ने पूछा। क्योंकि ये नकली चावल हैं। इन्हें उगाया नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। इन्हें असली चावल में मिलाकर बेच दो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुनाफा ही मुनाफा। रामू को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से से कहा, गलत है। इससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। हरि हंसकर बोला, तो क्या? जब हमारी फसल खराब होती है तब कोई हमारी मदद के लिए आता है। हम क्यों दूसरों की चिंता करें? रामू ने कहा, नहीं भाई, मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। रामू ने यह काम करने से साफ मना कर दिया और हरि के